जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र प्रयोग लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुशी से झूमने लगेंगे, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आज जो मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है और गुरु मुख से प्राप्त हुआ वाला है। तो याद रखिए, आप लोग आज के इस वीडियो में जितने लोग देखेंगे उतने लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना है। अगर 10,000 लोग देखते हैं तो कम से कम मुझे 8,000 कमेंट, 8,000 लाइक चाहिए। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों के सामने नहीं लेके आऊँगा। अगर पार्ट 2 नहीं लाऊंगा तो ये वीडियो आप लोगों के कोई काम का नहीं होगा। ये याद रखिए, अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 मैं बनाऊं तो आप लोग याद से कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ये है चिमटा सिद्ध करने का मंत्र प्रयोग। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नागा साधु होते हैं या अघोरी साधु होते हैं या फिर नाथ पंथ के जितने भी साधु होते हैं, उनके हाथ में आपको एक लोहे का चिमटा दिखेगा या फिर उनकी जहाँ पर धुनी होती है, धुनी के पास चिमटा गड़ा हुआ आपको दिखेगा। ये जो चिमटा होता है ये कोई साधारण चिमटा नहीं होता है, ये याद रखिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साधु संत जो है चिमटे से भी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। किसी को अगर कोई रोग है, वो साधु संतों के पास जाते हैं तो उस चिमटे से उसका उतारा कर देते हैं और उसका रोग ठीक हो जाता है। इसी चिमटे से अगर आप जमीन पे अगर मारोगे तो जो भूत प्रेत बाधा वाला है तो उसको चोट लगती है। आप अगर चिमटा ज़मीन पे पटकते हो तो उसकी जो मार है वो उस भूत प्रेत को लगती है, जिसके शरीर में भूत प्रेत प्रवेश करके बैठा है उस भूत प्रेत को मार लगती है। और ये चिमटा अगर आपके पास हो तो आप किसी भी भूत प्रेत का सामना कर सकते हैं, कोई भी तांत्रिक का वार पलटा सकते हैं। बड़े से बड़े भूत प्रेत को अगर आमना सामना हो जाता है आपका तो आप उसकी पिटाई कर सकते हैं इस चिमटे से। चिमटा धुनी रमाने में भी बहुत काम आता है। नागा साधु हो, चाहे नाथपंथी साधु हो या अघोरी साधु हो, इनके पास आपको चिमटा अवश्य दिखेगा। साक्षात गुरु गोरखनाथ जी के भी हाथ में लोहे का चिमटा होता था। तो इसका जो मंत्र है वो भी स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे भी आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। केवल आपको जैसा मैं बताऊंगा वैसा प्रयोग करना है, आपका चिमटा तैयार हो जाएगा। अब इस चिमटा से आप क्या क्या कर सकते हैं वो सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रोगी आया है जिसके शरीर में भूत प्रेत का वास है, भूत प्रेत का बाधा है, तो ऐसे समय में जैसे आपने मंत्र जो है ये दिया हुआ, एक बार मंत्र पढ़ेंगे और ज़मीन पे पटकेंगे थोड़ा सा ऐसा लकड़ी के जैसा, तो और बोलेंगे चला जा, तो जो भी उसके शरीर में भूत प्रेत होगा वो तुरंत आ जाएगा उसके शरीर में और आके खेलने लगेगा। उसके बाद जैसे आप चिमटा ज़मीन पे पटकेंगे तो उस भूत प्रेत को मार लगेंगी। आपको चिमटा व्यक्ति को नहीं मारना है, ये याद रखें। अगर आपके पास शक्ति है तो आप कभी किसी के ऊपर हाथ ना उठाए, एक बात ध्यान रखें। किसी के ऊपर हाथ उठाना कानूनी जुर्म है। आप जो है लोहे का चिमटा सिर्फ ज़मीन में पटकिए, वो ऐसा तड़पने लगेगा भूत प्रेत वाला व्यक्ति। अगर सही में भूत प्रेत है, तो एक्टिंग कर रहा है तो वो और बात है। तो इससे जो है भूत प्रेत को आप मार सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में कहीं दर्द है, मोच आ गई या कई बार नस लग जाती है ना, तो नस लग जाने की वजह से फिर वो हाथ ऊपर नहीं कर पाएगा या झुक नहीं सकता है। तो अगर किसी को नस लग जाती है या फिर पैर में मोच आ जाती है, हाथ में मोच आ जाती है या बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द है, तो उस जगह पे आप चिमटे से ऐसा उतारा कर देंगे तो उसका दर्द गायब हो जाएगा। याद रखिए, कोई भी प्रयोग करने से पहले एक बार मंत्र
पढ़कर आपके चिमटे पे फूंक मारना ज़रूरी है, उसके बाद आप प्रयोग करेंगे। तो आप दर्द दूर कर सकते हैं, मोच दूर कर सकते हैं, नस लग गई तो दूर कर सकते हैं। और एक बात, अगर किसी को बिच्छू ने काटा होगा तो इस चिमटे के ऊपर 3 बार मंत्र पढ़े, 3 बार फूंक मारे और जहाँ पे डंक लगा है उस जगह पे ऐसा थोड़ा गोल गोल घुमाकर 3 बार नीचे की तरफ पटकेंगे, ज़मीन पे चिमटा हो गया, उसका जहर उतर जाएगा, बिच्छू का या और कोई जहरीले जीव जंतु का। ठीक है, सांप का नहीं उतरता है, सांप का उसके लिए दूसरा मंत्र है, वो मैं आगे दे दूंगा। और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर चिमटे की नोक डुबा देंगे और 3 बार ये मंत्र पढ़ के उस गिलास में फूंक मार के वो पानी दे देंगे, तो वो व्यक्ति जो जिसकी रोग है वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी दवा नहीं लग रही है, अगर ऐसा करके देंगे तो उसको दवा लगना चालू हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर नज़र लग गई हो, उसके ऊपर से ये चिमटा केवल 1 बार मंत्र पढ़ के 11 बार उतार देंगे, 11 बार ज़मीन पे ठोकेंगे, हो गया, उसकी नज़र उतर जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति डर गया हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, भूत प्रेत से या कोई और चीज़ से, या कोई और डर हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कल उसका पेपर है और आज उसके मन में डर बैठ गया है, तो उसके सर के ऊपर अगर आप चिमटा रख देंगे, 1 बार मंत्र पढ़ेंगे, 2-3 मिनट चिमटा सर पे पकड़ के रखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके मन में जितना डर था वो ख़त्म हो जाएगा, अभय हो जाएगा वो। तो इस तरह इसके प्रयोग हैं। मान लीजिए आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, अकेले हैं, चिमटा से अगर आप बड़ा एक गोल घेरा बना लेंगे इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए, तो उस घेरे के अंदर कोई भी जीव जंतु प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो शेर हो, चाहे भालू हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सियार हो, कोई भी बिच्छू हो, कोई प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक के चोर भी प्रवेश नहीं करते इसके अंदर, ये इतना पावरफुल चिमटा बन जाता है। तो अब याद रखिए, इसको कैसे आपको प्रयोग करना है, चिमटा कैसे बनेगा, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, इसका जो लोहा है ये पूर्णिमा के समय आपको लेके आना है। लोहा किससे लाना है, कोई भी महिला, याद रखिए जो महिला है, जो काम करती है, यानी लेबर वर्क करते हैं ना, तो उनके पास जो सब्बल या टिकास जो कुछ होती है, लोहे का कोई साधन आप उनसे लेकर आएंगे, टिकास, फावड़ा, सब्बल जो भी मिल जाए, रॉड मिले, जो भी मिले उससे ले आना है। महिला लेबर होनी चाहिए, याद रखेंगे आप इस बात का। और अमावस की रात से इसकी 5 दिन की साधना होगी जो आपको करना है, जिससे आपका चिमटा जो है वो सिद्ध हो जाएगा, आजीवन पूरे परिवार की रक्षा करेगा, आपकी जितनी पीढ़ी होगी उनके पास ये रहेगा, सबकी सुरक्षा करेगा। याद रखिए, इसका प्रयोग जो है मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा कि चिमटा कैसे सिद्ध करना है। इस वीडियो में जो है मैं आपको मंत्र तो दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो के साथ मैं इसका मंत्र भी आपको दे रहा हूँ, लेकिन अमावस की रात से जो इस चिमटे को सिद्ध करना है, उसकी जो विधि है वो कैसे सिद्ध करना है, मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 आपको चाहिए, तो आप लोग याद रखें मैंने क्या कहा, अगर 10,000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम 8,000 कमेंट और 8,000 मुझे लाइक चाहिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसी जो है अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और आप लोग कमेंट करें ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो वो भी आप लिखिए कि गुरुजी इसका पार्ट 2 अपलोड करिए। सभी लोगों को कमेंट करना है, और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करें। हमारा चैनल आप लोगों को कैसा लगता है वो भी आप कमेंट करें। आप लोग इतने साल से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़कर आज तक आपको क्या क्या लाभ हुआ, आपने आज तक हमारे कौन से मंत्रों का प्रयोग किया है, उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या रिजल्ट मिला है, वो सब भी आप कमेंट में लिखें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं मंत्र, यही वो मंत्र है स्वयं सिद्ध, इसको आपको सिद्ध नहीं करना है, केवल प्रयोग करना है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जय माँ मातंगी,
जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।